बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एक्सप्लोर विद ज़ैफ़ा। और आज जिस टॉपिक पे हम आप लोगों के साथ बात करने जा रहे हैं वो है कि जैसे कि आपको टाइटल से भी पता चल गया होगा कि यूके में लाइफ गुजारना आसान है या कि मुश्किल। हम दोनों लाइफ्स का कंपैरिजन करेंगे और इसमें मैं आपके साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो हैं उनको शेयर करूंगी कि मैंने दोनों तरह की ज़िंदगी जो है वो गुजार के देखी है। मैंने पाकिस्तान में भी लाइफ गुजारी है और इसी तरह से मैंने यहाँ पे यूके में भी आकर अपनी ज़िंदगी का एक डिकेड जो है आलमोस्ट गुजार दिया हुआ है। तो इस हवाले से जो है वो मैं अपनी लाइफ का एक कंपैरिजन या अपना एक एनालिसिस जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी कि आया कि यूके में आके ज़िंदगी गुजारना आसान है या कि मुश्किल। और ये वीडियो जो है वो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी जो लोग के प्लान कर रहे हैं कि वो यूके आएँ और चाहे यूके के किसी भी सिटी में आकर रहें और यहाँ पे अपनी ज़िंदगी जो है उसका एक नया आगाज़ करें। तो इस हवाले से जो है वो ज़िंदगी को उन्होंने कैसे लेकर चलना है उस हवाले से ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी जी। तो यूके में जो लोग आने के बारे में सोच रहे हैं तो वो इस चीज़ को मद्देनज़र रख लें और मेंटली जो है वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें कि आपको यहाँ पे सारे के सारे काम जो हैं वो ख़ुद करने पड़ते हैं जी। ये बात बिल्कुल सच है कि चाहे एक आदमी या एक औरत यानी कि एक लेडी जो कि एज ए स्टूडेंट या एज ए डिपेंडेंट वीज़ा या एक वर्किंग लेडी के लिहाज से आने की यहाँ पे कोशिशों में हैं, तो उनके लिए बात मैं क्लियरली तौर पे वाज़िया कर दूँ उन ख़वातीन के लिए कि जो लोग आराम परस्त हैं और वो चाहती हैं कि हमें सारे काम बैठे बैठाए करे कराए मिल जाएं, तो वो इस कंट्री का रुख बिल्कुल ना करें क्योंकि यहाँ पे आपको जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए सारे के सारे काम जो हैं वो अपने हाथ से ख़ुद करने पड़ते हैं। और एज ए मदर जो है वो मैं इस चीज़ को स्ट्रॉन्गली बिलीव करती हूँ कि आपको यहाँ पे अपने बच्चों का हर काम जो है वो ख़ुद करना पड़ता है। इवन इनकी बर्थ से लेके जो है वो उनको ग्रोन अप करने तक जो है वो बच्चों का हर काम और अपना भी सारे काम आपको ख़ुद करने पड़ते हैं। एज ए मदर जो है अगर आप यहाँ पे आके अपनी लाइफ स्टार्ट करती हैं, जैसे कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ जाते हैं और फिर उसके बाद जो है ऑब्वियसली आपकी शादी तो होगी और फिर उसके बाद आपको एक प्रैक्टिकल लाइफ यहाँ पे गुजारनी पड़ेगी। तो उस हवाले से हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपको अपना सारे के सारे काम खुद करने पड़ेंगे। यहाँ पे आप अपने ड्राइवर भी खुद हैं, आप अपने क्लीनर भी खुद हैं, आप अपने धोबी भी खुद हैं, आप अपने जो है वो शेफ़ भी खुद हैं और जो है वो ज़िंदगी के सारे काम, इवन आपने ग्रॉसरी करनी है तो वो भी आपने खुद करनी है। एक एक काम मतलब आप सोचें, नाम लें कि कौन सा काम है जो कि आपने खुद अपने हाथ से नहीं करना। इस लिहाज से जो है वो मैं जो है वो एडमायर करने में तो आप दो तरह की बातें होंगी। एक तो अगर हम इस्लाम के लिहाज से देखें तो मैं इस लिहाज से बड़ी इस बात को कंसिडर करती हूँ कि ये लोग सारे काम इस्लाम के मुताबिक अपने हाथ से ख़ुद करते हैं। जैसे कि हमारे दीन में भी हमें ये बात सिखाई गई है कि अपने सारे काम जो हैं वो ख़ुद करने चाहिए। और दूसरे हवाले से अगर हम बात करें कि जैसे पाकिस्तान में लोगों को कितनी फैसिलिटी होती है कि उनको वहाँ पे एक मेड भी मिल जाती है, आपको वहाँ पे शेफ़ भी मिल जाता है, आपको वहाँ पे ड्राइवर भी मिल जाता है, आपको अपने बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करने के लिए भी खुद नहीं जाना पड़ता। अब एक मदर को आप देखें, वो सुबह पहले जो है वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए उठती है, पहले 6 बजे या 7 बजे उठेगी और फिर उसके बाद अपने बच्चों को तैयार करके उनको स्कूल भी खुद ड्रॉप करके आएगी और फिर उसके बाद जो है उसको खाना वगैरह भी बनाना पड़ेगा, घर की सफाई भी करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद उसके अपने बच्चे भी पिक करने होंगे। अगर वो साथ साथ वर्किंग लेडी है तो उसका ये काम डबल हो जाता है। डबल इस लिहाज से कि उसको अपनी जॉब पे भी जाना पड़ेगा। अगर वो 5 डेज़ भी जॉब कर रही है तो तब भी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा टफ़ हो जाता है कि अपनी जॉब को भी साथ साथ लेकर चलना है और अपने घर को भी साथ साथ लेकर चलना है। और जो मर्द हज़रात इस कंट्री में आना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये बात मैं वाज़िया तौर पर जो है वो उनको क्लियर कर दूँ कि उनको भी यहाँ पे आके जो है वो काम करना पड़ेगा। ईच एंड एवरी डे आपको काम करना पड़ेगा, चाहे वो घर के काम हो उसमें भी आपको हाथ बटाना पड़ेगा। यहाँ पे पाकिस्तान की तरह नहीं है कि आप यहाँ पे बैठे बैठाए रहें और आपके टेबल के ऊपर जो है वो हर चीज़ जो है वो ऑन द स्पॉट मौजूद हो। जी नहीं, यहाँ पे ये मुल्क ही ऐसा है, आप ये कह लें कि इसकी मिट्टी ही ऐसी है या इसका पानी ही ऐसा है कि यहाँ पे आते साथ ही जो मर्द हैं, मैं तो ये कहूँगी कि यकीनी तौर पर जिसे कि पाकिस्तानी ज़बान में ये कहेंगे कि रन मुरीद हो जाते हैं।
आलमोस्ट वही हिसाब होता है कि आपको अपनी वाइफ के साथ जो है, क्योंकि वो आपका हाथ बटा रही है बाहर के काम करने में, तो इसी तरह से आप उसका हाथ बटाएंगे घर के काम करने में। और ये इस्लाम में भी ही इसी चीज़ की जो है वो तरबियत दी गई है कि घर के कामों में इंसान को साथ साथ हाथ बटाना चाहिए। और पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि मर्द हज़रात जो हैं वो आराम परस्त होते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने क्या करना है, बाहर जॉब पे जाना है या अपने बिज़नेस पे जाना है, अपना काम करके लाना है, बाहर से पैसे कमा के लाने। इसके अलावा उनको कुछ नहीं पता होता कि उन्होंने घर में क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन यहाँ पे वो हर चीज़ में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं कि घर की ग्रॉसरी ख़त्म है तो वो कौन लेकर आएगा, किस तरह से उसको मैनेज किया जाएगा, बच्चों को कौन मैनेज करेगा, बाहर के काम कौन करेगा, घर के काम कौन करेगा, क्लीनिंग कौन करेगा, और डिशेस कौन वॉश करेगा, बर्तन कौन वॉश करेगा, इसी तरह से कपड़े कौन वॉश करेगा। ये सारे काम जो है वो मिल बांट के करने पड़ते हैं। और ऑब्वियसली जो है वो मोस्टली बर्डन जो है वो आप ये कहें कि वाइफ के ऊपर ही होता है, तो दोनों को मिलजुल के काम करना पड़ता है। लेकिन ये बात आप क्लियरली अपने जहनों में इसको वाज़िया तौर पर बैठा लें कि जो भी बंदा इस मुल्क में आना चाहता है, यूके में आकर रहना चाहता है, तो उसके लिए ये है कि उसको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। पाकिस्तान में क्या होता है कि पाकिस्तान में आपको हेल्प आउट करने के लिए बहुत सारे लोग साथ में मौजूद होते हैं, जैसे कि बच्चों की दादी होती है, बच्चों की नानी होती है, इसी तरह से फूफियाँ होती हैं और खाला होती हैं, बाकी भी इर्द गिर्द काफ़ी सारे लोग होते हैं मौजूद जो कि आपको मुख्तलिफ़ किस्म के कामों में हेल्प आउट करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने चूँकि अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ आप गुजार रहे होते हैं और यहाँ पे आपको मदद देने के लिए बहुत सारे लोग मौजूद नहीं होते, क्योंकि आप यहाँ पे या तो मोस्टली अकेले ही आते हैं और फिर उसके बाद ही कभी कभी होता है कि बहुत सारी कम लोगों के साथ होता है कि उनकी फैमिली यानी कि बाकी के मेंबरान जो हैं वो उनको आके ज्वाइन करें। तो इस वजह से सारे का सारा बर्डन जो है वो एक अकेली औरत या मर्द के ऊपर ही आता है, यानी कि उसी फैमिली कौन होती है, फैमिली ऑब्वियसली आपके बच्चे होते हैं और आपका जो है वो हस्बैंड होते हैं। तो इसी तरह से इसी को ही फैमिली कंसिडर किया जाता है। तो अपनी फैमिली के सारे काम जो हैं वो खुद से करने पड़ते हैं और अपने घर को लेके मेंटेन भी खुद करना पड़ता है। और साथ ही साथ जो है वो वर्किंग के लिहाज से भी, अगर आपको बाहर आप जॉब कर रहे हैं साथ, तो उसे भी आपको लेके चलना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये बात आप अपने जहन में बैठा लें कि अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं। एक मेरी ना मुलाकात हुई थी यहाँ पे एक इंडियन गर्ल के साथ, तो वो वहाँ से स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ पे आई थी यूके में। और यहाँ पे एक वो जो है वो हाउस कीपिंग का जो थी वो जॉब कर रही थी। तो उसके साथ थोड़ा सा बातचीत करने का मौका मिला, तो उसने कहा कि मैं तो यहाँ पे आके बहुत ही ज़्यादा पछता रही हूँ, क्योंकि इंडिया में तो जो था वो हर चीज़ और हर काम इजी था, तो उसको करना भी, और मुझे अपना घर बहुत याद आता है, क्योंकि मैं वहाँ पे ज़िंदगी बड़े ही आराम और सुकून से गुजार रही थी। तो यहाँ पे आके ज़िंदगी आराम और सुकून इतने के साथ नहीं गुजरेगी। फैसिलिटी आपको यहाँ पे हर एक मिलेगी, लेकिन शर्त क्या है कि काम करना पड़ेगा। तो होपफुली आपके लिए आज की ये वीडियो काफ़ी अच्छी रही होगी और आपने मेरी जो है वो बातें उनको जो है वो उससे आप यकीनन फ़ायदा भी उठाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड समथिंग वेरी न्यू। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।